पर्यावरण यात्रा कर रहे आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज। आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज पर्यावरण यात्रा के रूप में मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर विहार कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य पेड़ काटने के बजाय पेड़ लगाने का संदेश देना है। रविवार को यात्रा नजरपुर घटिया होते हुए ग्राम धाबला हरदू पहुंची, जहां सैकड़ों समाजजनों ने उनका स्वागत किया। आचार्य श्री ने सरकार से पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने और अधिक पौधे लगाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि देश को करीब 500 करोड़ वृक्षों की आवश्यकता है, अन्यथा तापमान 57 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे जानलेवा स्थिति हो सकती है। पर्यावरण संदेश को लेकर जो आपकी यात्रा चल रही है, जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, क्या पर्यावरण का संदेश आप लोगों के बीच देना चाहेंगे? पर्यावरण यात्रा का मुख्य कारण, जब मैंने पढ़ा इस देश को 400 से 500 करोड़ वृक्षों की आवश्यकता है, यदि यह आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में क्लाइमेट एकदम परिवर्तित होगा और 56-57 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा और ऐसी स्थिति हुई तो व्यक्ति बैठे बैठे मृत्यु को प्राप्त होने लगे। समय रहते हुए यदि साधु संत समाज को जागृत नहीं करेंगे, देश के नेता और अभिनेता लोगों में यह प्राण मंत्र नहीं फूकेंगे, तब तक हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते। आज निर्माण हो रहा है, चाहे वो सड़क का निर्माण हो या गृह निर्माण हो या फैक्ट्रियों का निर्माण हो, जब जब निर्माण होते हैं वहां पर वृक्ष काट दिया जाता है। मेरा कहना है, यदि मेरे कारण एक पेड़ कटता है तो मेरा दायित्व है कि मैं 10 पेड़ लगाऊं। हम जब ऐसा संकल्प लेकर के चलेंगे तो हमारे देश का विकास भी होगा और हरियाली में बढ़ोतरी भी होगी। इस देश को हरियाली की आवश्यकता है और हर मन को दिवाली की आवश्यकता है। पर्यावरण का उद्देश्य सिर्फ ये धरती हरी भरी थी, हरी भरी रहे, बस यही एक भावना है। जिस तरह से आप यात्रा पर्यावरण को लेकर निकाल रहे हैं, इस तरह से अगर देखा जाए कि अगर देश के सारे साधु संत अगर एक मुश्त होकर अगर पर्यावरण का संदेश लेकर चलेंगे तो क्या संदेश जनता के बीच जाएगा? निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आज मैंने यह शुरुआत की है और देश में तकरीब 50 लाख साधु सन्यासी हैं। 50 लाख साधु सन्यासियों में यदि 5 लाख साधु सन्यासी भी प्रेरणा लेकर के यदि आगे बढ़ते तो निश्चित तौर पर हरित क्रांति होगी। जिस तरह से आप इस पहल को लेकर निकले हैं, इस तरह से अगर आप प्रशासन में जिस तरह से, जैसे आप काफी मुख्यमंत्री जी से भी परिचित है, आप मुख्यमंत्री जी आपके पास मिलते जुलते सब कुछ है, अगर इसी संदेश को अगर आप उन तक पहुंचाएंगे और उससे प्रशासन को कहीं भी उनके निर्देश मिलेंगे कि भैया प्रशासन जिस तरह से अभी काम कर रहा है ऐसे ही काम पेड़ों की कटाई को लेकर करें, क्या ये संदेश प्रशासन तक जाएगा? किस तरह से इस संदेश को प्रशासन तक आप पहुंचाएंगे और किस तरह से ये पेड़ों की कटाई को आप रुकवाएंगे? अभी 16 तारीख को ही मुख्यमंत्री जी मेरे पास आए थे और उस समय मैंने उनसे पर्यावरण के संबंध में चर्चा भी की। मैंने कहा, जिस तरह से आपने मिशन बनाया है उस तरह से मैंने भी मिशन बनाया है। फर्क इतना है कि मेरे पास उपदेश है और आपके पास शक्ति है। आप यदि एक बात मैसेज में देते तो एक साथ करोड़ों लोग उसे फॉलो कर लेते हैं, और मैं बात कोई कहता हूं तो मेरे साथ जितने लोग जुड़े, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, पर करोड़ों में संख्या नहीं पहुंच सकी। तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हम इस पर्यावरण के लिए, वृक्षारोपण के लिए तत्पर और तैयार हैं। कैलाश जी विजयवर्गीय ने भी अभी 51 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया। मोहन जी ने भी स्वयं घोषणा की कि हम करेंगे, और उसके साथ साथ ये बात भी हुई है कि जितना ज्यादा हो सके पेड़ों को कटने से बचाया जाए और नए पेड़ लगाए जाए। जैसा अभी आपने सवाल किया कि आपका वो जो उपदेश मिला मुझे कि हम उपदेश दे सकते हैं और सीएम साहब उसका सख्ती से पालन करवा सकते हैं,
अभी वर्तमान में देखा जाए तो जैसे ही हम हमारे घटिया विधानसभा क्षेत्र की ही बात करें, हम किसी और जगह में जाएं, जैसे अभी घटिया विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पे पेड़ की कटाई लगातार चल रही है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस